हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन नंबर 174। इससे पहले हम सेक्शन नंबर 173 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको जाकर देखिए और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, उसके बाद ही इस सेक्शन पर आइए। तो 174 कहता है इंफॉर्मेशन एज टू द नॉन कॉग्निजिबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। नॉन कॉग्निजिबल केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको बता दूं, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, जबकि कॉग्निजिबल ऑफेंस में आप उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो। इसका 174 का सबसेक्शन 1 कहता है when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offense। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पुलिस स्टेशन में आती है, वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज है, वहां पे जो उसकी लिमिट्स है और वो जो ऑफेंस है वो किसके बारे में है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में है। he shall enter he shall enter or cause to be entered the substance of the information as to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको अपनी बुक में लिखना पड़ेगा, एक डायरी में लिखना पड़ेगा, उस ऑफिसर के थ्रू लिखी जाएगी और ऐसे फॉर्म में लिखी जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। इसका सब उसका क्लॉज 1 कहता है रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो जो ऑफिसर है वो किसको रेफर करेगा, मजिस्ट्रेट को रेफर करेगा, इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट तक रेफर करेगा। वहीं सब क्लॉज 2 कहता है फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट टू ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। विद इन 40 डेज में उसको जो डेली डायरी रिपोर्ट है वो किसके पास फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। सेक्शन 174 का सबसेक्शन 2 कहता है no police officer shall investigate a non-cognizable cases without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो नॉन कॉग्निजिबल केस है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन की, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की, ना उसको ट्रायल करेगा ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कोई भी पुलिस ऑफिसर है अगर उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल गया है तो उसकी जितनी भी पावर होगी वो सारी सेम होगी एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजिबल केस। ऐसे ऑफिसर इंचार्ज के तरह जो कॉग्निजिबल केसेस के ऊपर वर्क कर रहा है, जो कॉग्निजिबल केसेस के पुलिस की पावर्स होती हैं, सिर्फ एक पावर को छोड़ के वो है अरेस्ट विदाउट वारंट। पूरी पावर सेम होगी, बस अरेस्ट नहीं कर सकते आप उसको बिना वारंट के। पुलिस सबसेक्शन 4 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसेक्शन है, इसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट का साइन लगा लीजिएगा। where a case relates to two or more offenses of which at least one is cognizable। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति जो दो या दो से ज्यादा अपराध करता है और उसमें से कोई एक कॉग्निजेबल है तो उस द केस शैल बी डीम्ड टू अ कॉग्निजेबल केस। तो पूरा केस जो पूरे ऑफेंस है उसको कॉग्निजेबल मान लिया जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। चाहे जो अदर ऑफेंस किए गए हैं वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हो, कुछ भी हो जाए लेकिन उसको क्या मान लिया जाएगा, उस केस को ट्रीट किया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह। फिर पुलिस के पास सारी पावर्स होंगी कि वो उसको अरेस्ट भी कर सके और उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट
पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 175 जो कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। पुलिस की पावर पुलिस की पावर इन्वेस्टिगेशन के लिए किन मामलों में? कॉग्निजेबल केसेस के मामलों में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है एनी ऑफिसर in charge any officer in charge of a police station may without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having a jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 14। कोई भी ऑफिसर जो उस पुलिस स्टेशन में चार्ज है वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर वो कॉग्निजेबल केस है, अगर वो केस उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में आया है या फिर उसकी लिमिटेड्स में आया है तो वो उसको इंक्वायर कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में आइदर himself investigate or require the deputy superintendent of police to investigate the offense। ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए जो उस पुलिस इंचार्ज का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस पुलिस स्टेशन का, वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या अपने डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट को कमांड दे सकता है कि वो उस केस को, उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करे। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन एनी केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। अगर कोई भी केस है, कोई भी ऑफेंस है जिसमें किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, अब उसकी ट्रायल चल रही है, कोई भी स्टेज पे या फिर फर्स्ट स्टेज पे है या फिर ट्रायल स्टेज पे है, तो कोई भी ये उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है, कि वो जो ऑफिसर है वो एम्पावर्ड नहीं था उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन सच अ केस एट एनी स्टेज क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वन विच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर द सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा नहीं होगा, जो पुलिस ऑफिसर ने चाहे वो एम्पावर्ड हो या नहीं हो उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर उसने कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, उसने इन्वेस्टिगेशन किया है और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, तो मजिस्ट्रेट उस पर रिलाई करेगा, उस पर भरोसा करेगा और उसको सबमिट भी करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है any judicial magistrate empowered under section 210 may after considering the application made under clause B of subsection 4 of section 173 and submission made in this regard by the police officer order such an investigation as the mentioned effort। ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको सेक्शन 210 के अंडर पावर है, जो कंसीडर करता है सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 जो कि कहता था कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो और उन्होंने आपकी कंप्लेन को रिफ्यूज कर दिया है लिखने से, तो आप उसको इन राइटिंग फॉर्म में आप उसको पोस्ट कर सकते हो सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर के पास। लेकिन क्या हो अगर वो भी रिफ्यूज कर दे तो यहाँ पे आता है हमारा सबसेक्शन 3 175 जो कहता है कि अगर ऐसा इन केस ऐसा होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और वो फिर पुलिस ऑफिसर को कमांड देंगे कि आप उसके ऊपर क्या कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए पूरे केस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछा गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 any judicial magistrate empowered under section 210 may upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties take cognizance subject to। ऐसा कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको एक कंप्लेंट रिसीव होती है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो वो क्या कर सकता है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज उसको उसकी ऑफिशियल ड्यूटी से डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस मिले हैं उस इंसिडेंट के आसपास, उसको वो देने वाले उसका सीनियर हो, सुपीरियर हो। एंड नेक्स्ट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक servant as to the situation that led to the incident so alleged। अगर वो जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो भी कंसिडरेशन करके
जितने भी लोग हैं सबके साथ कंसिडरेशन करके, उनके सुपीरियर्स के साथ कंसिडरेशन करके उसके बाद ही वो उसको उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज से डिस्चार्ज करेंगे। ये था आपका सेक्शन नंबर 174। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम अश्योर कि आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।